नमस्कार, द फोर्थ कॉलम में आपका स्वागत है। आर स्टीफन, स्टेट हेड, छत्तीसगढ़। चिरमिरी पहलगाम में निर्दोष मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए गए नारे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल में हुए आतंकी हमले से पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस कायराना हमले में 26 लोगों की मौत के अलावा लगभग 17 लोग घायल भी हुए। इस हमले के शिकार अधिकतर लोग पर्यटक थे जो अपने परिवारों के साथ घूमने आए हुए थे। इस कायराना हमले को लेकर पूरा देश में आक्रोश देखा जा रहा है। जगह जगह पर पुतले जलाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी क्षेत्र के हल्दीबाड़ी अंजुमन रजाए मुस्तफा द्वारा आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष पर्यटन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए मौन धारण करते हुए अंजुमन के लोगों ने मीडिया को इस आतंकी हमला और पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे के साथ अपने अपने विचार मीडिया के माध्यम से बताते हुए देश में एक नया संदेश देने का प्रयास किया है। चिरमिरी पहुंचा है जब मुस्लिम समुदाय द्वारा यहाँ पास जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो श्रद्धांजलि दी जा रही है, जो हमारे आतंकवाद जो हमारे देश में जो हुआ हमला हुआ उसमें कई निर्दोष व्यक्ति मारे गए हैं। उनके संबंध में हमारे बीच में कुछ लोग हैं। आपका नाम? मेरा नाम सैयद आबिद है, अंजुमन रजा मुस्तफा का सदर हूं मैं। जी। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और जिस लोगों ने ये घिनौनी हरकत की है, जब तक उनको कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती, जब तक हम लोगों को सुकून नहीं मिलेगा। धन्यवाद। ये आतंकवाद जो पूरे भारत में एक जो हुआ है, जो हमला हुआ है, इस संबंध में भारत की और मुस्लिम समुदाय का जो संदेश है पूरे विश्व में जाना चाहिए। आपके अंजुमन रजा की तरफ से दो शब्द बताएंगे। अंजुमन रजा की तरफ, चिरमिरी की तरफ से। मैं अब्दुल कादिर, अंजुमन रजा मुस्तफा का सेक्रेटरी हूँ और आज के श्रद्धांजलि कार्यक्रम को आयोजन कर रही अंजुमन रजा मुस्तफा और अल रजा केयर फाउंडेशन की तरफ से मैं इन आतंकवादियों से कहना चाहूँगा कि ये भारत है, भारत का में जो एकता है, अखंडता है, वो काबिल तारीफ है। और इन आतंकियों के आतंक से ये जो हमारा भाईचारा है ये ना समाप्त हुआ है, ना समाप्त होगा। और इन आतंकवादियों का हम पूरे भारतवासी, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, हम सब मिलके इनका विरोध करते हैं। और कभी वक्त पड़ा तो हम अपनी जान की आहुति अपने देश के लिए करने के लिए तैयार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका नाम? हयाजुद्दीन सिद्दीकी। आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जम्मू कश्मीर जो आतंकी हमला हुआ, इस संदर्भ में आप लोग जो आज ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं, किसके द्वारा दे रहे हैं? हमारे चिरमिरी शहर के अंजुमन रजाए मुस्तफा जो मुस्लिम समुदाय की कमेटी है उसके द्वारा आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया। विगत 2 दिन पूर्व कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा कायराना हरकत करते हुए और वहां गए हुए मासूम सैलानी, उसमें बच्चे और युवा बुजुर्ग सारे लोग शामिल थे, बेरहमी से उनका जो कत्ल कर दिया गया है, उसके विरोध में और जो लोग वहां पर मारे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुस्लिम समुदाय के द्वारा आज यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में लोग ये ना समझें कि ये ज्वाला सिर्फ एक विशेष समुदाय, हिंदू समुदाय या अन्य समुदाय के अंदर जल रही है। जितना दर्द हिंदू समुदाय को है उतना ही दर्द मुस्लिम समुदाय को भी है। हम अपना मुल्क हिंदुस्तान को मानते हैं, हम हिंदुस्तान के निवासी हैं और हिंदुस्तान का हर नागरिक हमारा भाई है। यदि कोई ये कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म होता है तो इस चीज को मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ठंडी के दिनों में चिरमिरी में आकर के व्यापार करने वाले नजाकत भाई जो कि कश्मीर के रहने वाले हैं और हमारे चिरमिरी से लक्की परासर जी, शिवांश जैन जी, अरविंद अग्रवाल और हैप्पी बधावन, 4 लोगों का परिवार, लगभग 11 सदस्य चिरमिरी से कश्मीर घूमने के लिए, सैर करने के लिए गए हुए थे। वहां पर जब आतंकवादियों का हमला हुआ उस समय नजाकत भाई उनके साथ में थे। प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हमारे यहाँ के गए हुए साथियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी भी दिया, फोन के माध्यम से भी बताया कि किस तरीके से वहां पर नजाकत भाई ने उस आतंकवादी हमले में अपनी जान पर खेल करके यहाँ से गए हुए छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधे में उठा करके अपनी जान का ना परवाह करते हुए और उस आतंकवादी हमले से उन्होंने बचाया। मैं यही कहना चाहूँगा
कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद किसी भी धर्म समुदाय से हो सकता है और ये संदेश पूरे देश में जाना चाहिए और देश का सौहार्द जैसा हमारा गंगा जमुनी तहजीब है वो बनी रहे, भाईचारा बने रहे। और साथ ही साथ में अपने भारत सरकार, खास करके हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क, जो आतंकवादी मुल्क कहूँगा, पाकिस्तान, आए दिन हमारे देश में अनेकों बार आतंकवादी हमले करवा चुका है। तो चाहे मुंबई में ताज होटल पे हमला हो और चाहे पुलवामा का अटैक हो, चाहे अभी पहलगांव का अटैक, ये हिंदुस्तान कब तक सहता रहेगा? एक कड़ा निर्णय लेना होगा और आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई हमें लड़नी होगी। आपका नाम? मेरा नाम हबीब खान है, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ और अंजुमन रजाए मुस्तफा का एक सदस्य भी हूँ। आज पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई उसके बारे में हमारे अंजुमन रजाए मुस्तफा और तमाम मुस्लिम संगठनों के द्वारा मारे गए तमाम लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा की गई थी, जिसमें हम लोगों ने मारे गए तमाम लोगों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया है और एक मिनट का मौन भी धारण किया है। मेरा ये संदेश है हमारे तमाम साथी देश के लोगों के लिए कि जो जिस तरह की कायरतापूर्वक ये आतंकवादी घटना घटी है, ये दोबारा हमारे देश में नहीं होना चाहिए। बहुत दिनों तक शांति का माहौल था, लेकिन उसके बाद ये आतंकवादियों ने फिर से ऐसी कुत्सित घटना की है जिसकी वजह से हमारा देश जो है खौफ उठा है। और हम चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस बात का संज्ञान ले और पाकिस्तान को ऐसी नसीहत और ऐसा सबक दें कि दोबारा इस देश की तरफ आतंकवादी देखने के पहले, कुछ करने के पहले ये सोचे कि 100 बार हमको जाना कहाँ है। मारे गए तमाम लोगों के लिए मैं ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों को आत्मा को शांति मिले। और जो हमारे चिरमिरी के कुछ पर्यटक गए थे उनके लिए भी मैं दुआएं करता हूँ कि वो सारे लोग सही सलामत घरों तक वापिस आए और ये ऐसी घटनाएं इसके बाद हमारे देश में कभी न घटे। जय हिंद, जय भारत।